नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली के चुनाव में सारे मुद्दे दरकिनार हो गए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है शाहीन बाग। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। आप शाहीन बाग वालों के साथ है या नहीं है, वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। उनके वीडियो सुनो, सोशल मीडिया में घूम रहे युवाओं, सुना है या नहीं सुना है? जो भारत माता के टुकड़े करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? आप शरजील इस्लाम को पकड़ने के पक्ष में है या नहीं है, वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। केजरीवाल, राहुल बाबा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तीनों की भाषा एक समान आती है। शाहीन बाग का समर्थन कर रहे हैं, इनको जनकपुरी से समर्थन मिलेगा क्या? कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाओ कि आप बटन वहां दबाओ और इसका असर शाहीन बाग में हो जाए, और कभी शाहीन बाग न हो, ऐसा दिल्ली हम बनाए। बीजेपी की हर रैली में कुछ सुनने को मिले न मिले, शाहीन बाग का नाम जरूर सुनने को मिलता है। शाहीन बाग का मुद्दा इतना आगे बढ़ गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार ने इसे पाकिस्तान तक ले जाकर पहुंचा दिया है। और हो भी क्यों ना, मुद्दा गंभीर है। 1.5 महीने से इस इलाके को बंधक बनाकर ये लोग सड़क पर कब्जा करके बैठे हैं। लाखों रुपए का कारोबार ठप है। इस इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं, वहां काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरी चली गई है। लगभग सारी दुकानें किराए से हैं। हर दुकान का किराया लाख से 1.5 लाख रुपए तक है। बिना कारोबार दुकानदारों को घर से किराया भरना पड़ रहा है। इलाका में जहां 60% मुसलमानों की दुकानें हैं, तो 40% हिंदुओं की भी है। इन प्रदर्शनकारियों की वजह से नुकसान दोनों को हो रहा है, लेकिन अराजकता के आगे बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। सरकार भी तमाशा देख रही है और इंतजार कर रही है इनके उठने का। हालांकि सरकार पीछे से इनका काला चिट्ठा भी इकट्ठा करने में लगी है और रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और प्रदर्शन की आड़ में इन लोगों की जहनियत भी खुलकर सामने आ रही है कि सीएए के विरोध के पीछे इनकी असल मंशा है क्या। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेगी। तो सवाल ये कि शाहीन बाग का यह धरना कैसे और कब खत्म होगा और कौन इसे खत्म करेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस इस इलाके को खाली करने में नाकाम ही रही है और इलाके के आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। वही दिल्ली की आप सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार, दोनों ही इस मुद्दे को चुनावी बनाकर इस पर राजनीति करने में लगी है। लेकिन अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर जवाब दे दिया है कि यह धरने को वो कब खत्म कराएगी। दिल्ली के एक सभा में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने यह दावा किया है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बन गई तो वो 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देंगे। एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। मतलब साफ हो गया है कि बीजेपी को उम्मीद सरकार बनने की है और उस उम्मीद का रास्ता शाहीन बाग से ही होकर गुजरता है। शाहीन बाग बीजेपी के लिए संजीवनी बनकर आया है। तो वही कांग्रेस और केजरीवाल की आप इस शाहीन बाग को सपोर्ट करके बुरी तरह फंस चुकी है। अब दोनों ही दल इस दलदल से निकलने की कोशिश में लग गए हैं, लेकिन वो इसमें इतना गहरा धंस गए हैं कि उनके निकलने की कोशिश में भी वे और गहरे धंसते जा रहे हैं। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाओ, मगर इतने जोश के साथ दबाओ कि बटन यहां दबे, असर इसका शाहीन बाग पर हो जाए। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को लग रहा होगा कि वे सरकार की मुखालफत करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। जिस तरह से शाहीन बाग के नाम पर रोज वीडियो सामने आ रहे हैं, देश का बहुसंख्यक इनके प्रदर्शन की मंशा पर अब शक करने लगा है और बीजेपी की बातों को सच मानने लगा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की देश विरोधी साजिश का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी साजिश हो रही है और बीजेपी का शाहीन बाग का बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में फायदा मिलेगा? आपकी राय जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।